शांति। आज का स्वमान, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। आज बाबा विधि बता रहे हैं कैसे हमारे खजाने बढ़ जाते हैं और हम संपन्न हो जाते हैं एक बैलेंस रखने से। बैलेंस भी बाबा ने बहुत बढ़िया वाला बताया है कि बालकपन और मालिकपन, अगर कर्म में ये दोनों बैलेंस आ जाएं तो बाप समान सर्व खजानों के मालिक बन जाएंगे। बाप समान जितने खजाने बाबा के पास हैं वो सारे खजानों के बच्चे मालिक बन जाएंगे। किस विधि से? बैलेंस हो बालकपन और मालिकपन। ये स्थिति कैसे काम करती है बाबा ने बताया उसके लिए कि जैसे सबको बालकपन का नशा है, सबको है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ और बच्चा होके बाबा से प्राप्तियाँ करते ही है। कोई ऐसा ब्राह्मण है नहीं जिसको ये नशा ना हो कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। तो आज बाबा ने कहा है जैसे बालकपन का नशा सबको है, ऐसे ही मालिकपन के नशे में रहो तो बाप समान संस्कार इमर्ज हो जाए। क्यों? बाबा ने कहा जैसे मालिकपन है तो मालिकपन माना ही विश्व सेवाधारी। अगर मालिकपन के संस्कार इमर्ज करेंगे तो विश्व सेवाधारी पने के संस्कार इमर्ज होंगे। जैसे बाप विश्व सेवाधारी है तो ऐसे ही विश्व सेवाधारी के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तो विश्व तो बहुत बड़ा है ना। कोई सारे विश्व की सेवा करने का अगर सोचे तो क्या होगा? सारे विश्व के मालिक से कनेक्ट होता है क्योंकि उसके बच्चे हैं। और जहाँ विश्व के मालिक से हम पूरी तरह कनेक्ट होते हैं वहाँ उसके सारे खजाने हमारे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कर्म जब भी करो तो दोनों प्रकार की स्थितियाँ आनी चाहिए। जितना बालकपन उतना ही मालिकपन। बालक है लेने वाला, मालिक है फिर अधिकार से देने वाला भी, उस अधिकार को यूज करने वाला। तो दोनों स्थितियां जब इकट्ठी कर्म में काम करेंगी तो बाबा के सर्व खजानों के आप मालिक बनेंगे। कहने का मतलब है कि बाप का कर्तव्य पकड़ो तो बाप की प्राप्तियां सारी आती है। कर्तव्य महत्वपूर्ण है। बालक है लेने वाला, हकदार जरूर है, लेकिन कर्तव्य पर भी उपस्थित चाहिए ना। एक है अधिकार, एक है फर्ज। जैसे संविधान जब लिखा जाता है उसमें किसी भी नागरिक के अधिकार भी लिखे जाते हैं, उसके कर्तव्य भी लिखे जाते हैं, डूज भी लिखे जाते हैं, डोंट्स भी लिखे जाते हैं। तो जब दोनों पालन करो तब आप आदर्श नागरिक होते हो। कोई अधिकारों की बातें बहुत करे, कर्तव्य ठीक न करे तो ऑफेंस माना जाए, उसको अपराधी माना जाए। कर्तव्य ठीक पालन करे तो अधिकार तो अपने आप मिल जाता है। कर्तव्य पालन करने वाले को तो हमारा कर्तव्य है विश्व सेवाधारी, हमारा अधिकार है बाबा का बालक होकर के रहना। तो बाबा ने कहा जब मालिकपन में आते हो तो बाप समान सेवाधारी के संस्कार स्वतः इमर्ज होते हैं। तो इन संस्कारों को फिर नशे के रूप में यूज करना है। जितना इस नशे में रहते हो ना, मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, उतना उसी नशे में भी आ जाओ कि मैं मालिक बच्चा हूँ। उसका भी नशा होना चाहिए विश्व सेवाधारी का, क्योंकि नशा माना फिर हल्कापन आ जाएगा। नहीं तो बहुत बार
जिम्मेवारी बोझ लगती है, टाइट लगता है, ऐसे लगता है कि हमें काम करना पड़ रहा है। जैसे परिवारों में भी बहुत जिम्मेवारी वालों का माथा भारी रहता है, एकदम बोझ महसूस करते रहते हैं। कलयुगी गृहस्थी को इसलिए गृहस्थी को बैलगाड़ी की तरह दिखा देते हैं, बोझ है। तो अगर हम नशे में नहीं है तो जिम्मेवारी कईयों के लिए बोझ हो जाएगी, बोझ के रूप में नहीं, लेकिन बाबा ने कहा इस जिम्मेवारी को, इस फर्ज और कर्तव्य को आप नशे के रूप में लो। ये नशा प्राप्ति संपन्न बनाता है, लिंक है इसका। जब जिम्मेवारी के नशे में चले जाओगे तब बाबा की सर्व प्राप्तियों के, सर्व खजानों का अधिकार स्वतः मिल जाएगा। लिंक है दोनों का आपस में। तो चेक करना कितना हमने यज्ञ की जिम्मेवारी उठाई है, कितना हमने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाई है, उतना प्राप्तियां ऑटोमेटिक हमको होती जाएंगी, उतना बाबा को ये होगा कि ये बच्चा देने वाला है, तो देने वाले के लिए सप्लाई अपने आप बढ़ती जाएगी। तो याद ये रखना है कि मैं बालक सो मालिक हूँ। आज अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य भी योग की ड्रिल में यहाँ पर चल रहे थे, वो भी बालक सो मालिक पर ही थे, जिसमें बाबा कह रहे थे कि अपना राय देने में आप हमेशा मालिक होकर रहो। समझो कोई सेवा की बात चल रही है, कोई यज्ञ की जिम्मेवारी की बात चल रही है, आपको अच्छे विचार आते हैं, आप कुछ यज्ञ प्रति करना चाहते हैं, आप मालिक होकर के राय दो। समझो मेजॉरिटी उसको पास नहीं करती है कि आपका ये राय जो है ना नहीं सेट नहीं बैठ रही है, तो बालक हो जाओ। पहले मालिक होकर के, जिम्मेवार होकर के करो, क्योंकि संगठन है, संगठन में कभी कोई राय आगे आ जाती, कभी कोई राय आगे आ जाती। अगर राय हमारी स्वीकार नहीं हुई, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम गलत हो गए या हम अनफिट हो गए। गलत और अनफिट नहीं, वक्त वक्त की बात होती है, कभी मेजॉरिटी का पलड़ा किधर कभी किधर। तो एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई चाहिए। बालक माना हल्का, एक्सेप्टेंस लेवल बहुत हाई, जो कहो हाँ जी, जो कहो हाँ जी। ज़्यादा उस पर फिर अपना प्लस माइनस उधेड़ बुन चिंता सोच नहीं चले। राय पूरा मालिक होके देना। फिर जैसा संगठन पास करे, समझो मेरी राय स्वीकार नहीं हुई, मुझे लग रहा था मेरी बेटर है, दूसरे की थोड़ी सी मुझे लग रहा था कम पावर वाली, पर स्वीकार हो गई। अब उसको एग्जीक्यूट करना, क्या करूं, मेरी तो स्वीकार नहीं हुई, मैं एग्जीक्यूशन में साथ लगूं कि छोड़ दूं? उतने ही उमंग और जोश से लगना है। ये है संगठन की पावर, ये है बाबा से प्राप्तियां करने की विधि कि बाबा नोज बेटर कि इस समय ड्रामा में कब कहाँ किस सीन की और किस गति और विधि की क्या ज़रूरत है। इसके पीछे तो गुह्य गति होती है ना कर्म की, जो पर्दे पर हमको नहीं ठीक और गलत मालूम पड़ता है, लहरों के हवाले होता है। तो इसलिए आज बाबा ने जो गुह्य गति की बात बताई है कि बालकपन के साथ मालिकपन का नशा होगा, दोनों का बैलेंस होगा और कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई देगा, तो बाबा की सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनेंगे। जितना बैलेंस ज़्यादा उतना बाबा के खजाने ज़्यादा, उतना ही हमारा विश्व सेवाधारी का पार्ट सामने आएगा कि हम बाबा के बच्चे, बाबा से प्राप्त किए हुए खजाने बेहद तक बांट रहे हैं। हम लिमिट नहीं है हमारी, हम बेहद तक जाकर के इसको बांट रहे हैं। ये अंदर अनुभव हमको होता रहेगा। तो आज हूँ मैं सर्व खजानों की मालिक आत्मा, बालक सो मालिकपन के बैलेंस से बाबा से सर्व खजाने लेने वाली। ओके, क्लियर है?